लाडली बहना योजना, पति पत्नी के कानून और भारत की विभिन्न घटनाओं के अलावा मध्य प्रदेश की घटनाओं के लिए भी हम पूरा वीडियो आप देखिएगा। जो भी बच्चा चाहता है हरदा में हुए एक्शन को आप किस तरीके से देखते हैं, हरदा में बहुत बड़ा एक्शन हो रहा है क्योंकि वहां पर ब्लास्ट हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिए। आपको संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को अधिक से अधिक जोड़िए। थैंक यू वेरी मच। देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो मुझको छोड़ने की वजह तो बता देते, मुझको छोड़ने की वजह तो बता देते, मुझसे नाराज थे या मुझ जैसे हजार थे। दोस्तों ये शायरी नहीं, ये एक आने वाले कल की दस्तक है कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, लिव इन रिलेशनशिप में या पति पत्नी में कुछ झगड़े होते हैं तो कानूनी तौर पर उनके लिए और खासकर देखा जाए तो लड़की के लिए एक लाभ देने की तैयारी शुरू की जा रही है। तो हम आज बात करेंगे पति पत्नी के लिए नए कानून की, और गर्लफ्रेंड मेंटेनेंस के रूप में कुछ पैसे मांग सकती है। जी हां, आपको पता होगा एक नया कानून बन रहा है जिसका नाम है यूसीसी। जी हां, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको पता होगा। इसके बिहाफ में साथ में लिव इन पर रहने वाले लड़के लड़कियों के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं। इसमें सजा का प्रावधान भी है और पैसे का प्रावधान भी है। वीडियो को पूरा देखिएगा। लाडली बहना को इसके रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। अगर आप साथ रहते हैं ना तो आप ऐसे साथ नहीं रह सकते बिना रजिस्ट्रेशन के, ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आप लिव इन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के क्या नए रूल बनने वाले हैं उस पर हम बात करेंगे। लाडली बहना योजना का तीसरा चरण मध्य प्रदेश में चालू हो गया है, उसके लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री द्वारा चालू की गई बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसकी जानकारी आप तक नहीं पहुंचती है, तो मैं दिनेश ठाकुर दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आपसे वादा करता हूं कि सारी कल्याणकारी योजनाएं, साथ ही साथ नारी, मजदूर, किसान और छात्रों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ जितने भी नई बड़े ऐसे कोट्स या फिर बड़े ऐसे न्यूज जो कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर एक आम जनता को जानकारी होनी चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए सारी बातें बताएंगे। और आज तो मामा ने भी बहुत कुछ कह दिया लाडली बहनाओं को लेकर। बहुत दिन से मामा चुप थे, लेकिन आज मामा का एक वीडियो मिलेगा आपको। उस मामा ने क्या कहा है लाडली बहनाओं के लिए उस पर हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करेंगे और आत्मनिर्भर नारी के लिए बहुत सारे प्लानिंग है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर, लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप अगर आप रहते हैं, अच्छा पहले जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप है क्या। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, एक शादी का एक रिवाज होता है। शादी का मतलब होता है कि नर और नारी एक साथ लिव इन मतलब एक साथ रह सकते हैं और ठीक है, और दाम्पत्य जीवन का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन पुराने समय में भी ऐसा होता था कि बिना शादी के भी लोग रहते थे और उसी को लिव इन कहा जाता था। और आजकल मेट्रो सिटीज में यह काफी बढ़ गया है। इसको लेकर लगातार चर्चाएं सदन में हो रही थी, जिसको लेकर बहुत सारी सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, सभी ने इस पर अपने पक्ष विपक्ष में मुद्दे रखे। बाद में यह तय हुआ कि लड़कियों को इसका बहुत नुकसान हो रहा था। आपको पता होगा क्या होता था कि लिव इन रिलेशनशिप में लड़का लड़की एक जगह पर रह सकते हैं इन द सेंस कि वो लोग रह के खाना पीना शेयर कर सकते हैं, ठीक है, बाकी बातें शेयर कर सकते हैं और फिजिकल रिलेशन भी बना सकते हैं, जैसा भी चाहे वो रह सकते हैं, स्वतंत्र है। चूंकि ये स्वतंत्र देश है तो स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। लेकिन होता क्या था कि बहुत लंबे समय के बाद कई बार आपने देखा, देखो दो प्रकार के केस होते हैं। एक तो लड़की के तो लड़का धोखा दे दे, या फिर लड़की ही गलत आरोप लड़की के ऊपर मढ़ दे। दैट मीन्स कि क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि लड़की ने बोला कि भाई 5 साल से हम रह रहे थे और रेप केस का आरोप लगा दे, तो लड़का परेशान बेचारा उसमें, अगर रेप केस का आरोप लगा दे। या फिर लड़की को लड़का धोखा देके चला जाए और लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाए और उसका बच्चा पैदा हो जाए, तो फिर बच्चे का बाप कौन, बच्चे का पिता कौन, इसके ऊपर कई सारी बहस हुई थी। वीडियो को पूरा देखिएगा। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि पति पत्नी अगर आप बनते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो ब्रेकअप के बाद, जी हां, ब्रेकअप अगर लड़का लड़की का ब्रेकअप होता है, लड़का लड़की का ब्रेकअप होता है, तो लड़की क्या करेगी, मेंटेनेंस मांग सकेगी, पैसे मांग सकेगी, मेंटेनेंस पैसे मांग सकेगी।
बिना रजिस्ट्रेशन के साथ रहे तो 6 साल तक की जेल हो जाएगी। दो कानून तो बड़े कानून हैं। लिव इन रिलेशनशिप में बच्चा अगर जन्म ले लेता है तो बच्चे को माता पिता का कानूनी अधिकार मिलेगा। आपको यह कानून कैसे लगे पहले तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पहला क्या कि लिव इन में अगर आप रहते हैं, लिव इन अगर आप रहते हैं तो आपको बच्चे को कानूनी अधिकार मिलेगा, माता पिता कहलाओगे आप। एक बात तो ये हो गई। ब्रेकअप के बाद लड़कियां मेंटेनेंस मांग सकेंगी, जैसा पति पत्नी मांगते थे ना, तलाक होता था, तलाक में पति पत्नी भरण पोषण मांगती थी, इसमें लड़की मेंटेनेंस मांग सकेगी। दूसरा पॉइंट, बिना रजिस्ट्रेशन के अगर आप साथ रहते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया आपने लिव इन में रहने का, तो आपके लिए 6 साल तक की जेल होगी और जुर्माना भी हो सकता है। इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप के माध्यम से रहने वाले छात्र छात्राएं या लड़के जो भी रहते हैं, लड़का लड़कियां जो भी रहते हैं, एक एक्ट है, एक्ट का नाम है, जी हां एक्ट लिख लीजिए, एक्ट लिख लीजिए। ये पेन क्यों नहीं चल रहा, चलिए एक्ट लिख लीजिए, काम आ सकता है। जी हां, एक्ट 381 का प्रस्ताव रखा गया है। एक्ट 381 का प्रस्ताव रखा गया है। लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर 6 साल की जेल और 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। लिव इन में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे कानूनी अधिकार दिए गए हैं। साथ ही लिव इन में ब्रेकअप होने के बाद लड़की अपने साथी से मेंटेनेंस मांग सकेगी। बिना रजिस्ट्रेशन के साथ रहने पर क्या सजा होगी? बिना रजिस्ट्रेशन के साथ रहने पर क्या सजा होगी? तो कपल अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर साथ रहते हैं तो। 6 साल तक की सजा, 25,000 रुपए तक का जुर्माना और भरण पोषण के लिए पैसे देना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर ये रजिस्ट्रेशन होगा कैसे? तो सबसे पहले लिव इन पार्टनर को आर्टिकल 380 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करना होगा। स्टेटमेंट पेश होने के बाद रजिस्ट्रार जांच करेंगे और पार्टनर्स आर्टिकल 380 लिख लीजिए, पार्टनर्स आर्टिकल 380 के तहत आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन लिव इन का पर्सन को बुला सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आप वास्तव में साथ में रहना चाहते हैं, लड़का लड़की की रजामंदी है। ये बिल्कुल वैसा ही होगा कि एक टेम्पररी शादी के रूप में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। शादी परमानेंट हो जाती है, तलाक लेना पड़ता है। यहां पर इसको तोड़ना आसान है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने का फायदा लड़का लड़की दोनों के लिए है। लड़की के लिए फायदा है कि अगर मान लो कि लिव इन में रहते हुए बच्ची यानी कि प्रेग्नेंट हो जाए महिला, तो उसके बच्चे को अधिकार किसका? पिता का दर्जा मिलेगा। और लड़के के लिए फायदा है कि लड़की अननेसेसरली रेप का केस लड़के के ऊपर नहीं लगा सकती। तो आपको पता चल गया होगा कि लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का मेरे तरफ से तो फायदा ही है, होना भी चाहिए। लेकिन आप कुछ लोग इसमें ये दलील दे रहे हैं कि लड़का लड़की स्वतंत्र है, वो जो चाहे वो करें, जो मर्जी कर सकते हैं, उनको बताने की क्या जरूरत है? तो आपका क्या मानना है, लड़का लड़की बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? क्योंकि जब बताना कब पड़ता है? जब कोई प्रॉब्लम आती है, फिर तो दिक्कत होती है। घर परिवार को मालूम ही नहीं है, माँ बाप को मालूम ही नहीं है। इसमें देखो, इसमें माँ बाप को बताना जरूरी नहीं है। अगर लड़का लड़की रहना चाहें तो माँ बाप को बताना जरूरी नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर आपके पास एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिससे फ्यूचर में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए भी कड़े नियम अब कर दिए गए हैं। लिव इन का क्राइटेरिया कैसे तय होगा? तो कानून में अभी इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं है कि कैसे तय होगा, लेकिन कानून लड़की के लिए 18 साल, लड़कों के लिए साधु की न्यूनतम 21 साल, यानी कि लिव इन में भी 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का ही रह पाएगा, नाबालिग लिव इन में नहीं रह पाएंगे। तो पहली बात तो ये हो गई। आयु सीमा, बिना शादी किए साथ रह सकते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा। शादी नहीं करी, लिव इन हो गया। लिव इन में जन्मे बच्चे को क्या कानूनी अधिकार मिलेंगे? तो बिल्कुल बच्चे जन्म में मिलेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने अनिवार्य है तो बिल्कुल सामुदायिक, ऐसे लोग जिनके समुदाय आदिवासी जनजातियों में शादी से पहले साथ रहने की प्रथा है, उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। इसमें आदिवासियों का विरोध शुरू हो गया था। आदिवासी में आपने सुना होगा घोटुल प्रथा, आपको याद होगा, गोंड जनजाति में घोटुल प्रथा, मैंने पढ़ाई भी है। अच्छा, पढ़ाई से याद आया कि महिला पर्यवेक्षक, शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 और सभी पीएससी की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी कमेंट लूंगा आपके सभी बाद में। तो आप लोग वीडियो देखिएगा, लेक्चर देखिएगा, हमारी फैकल्टी आपको निःशुल्क पढ़ा रही है इसी चैनल पर। तो जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं वो बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। लाडली बहना योजना का 3.0 चरण शुरू। अच्छा, ये हमारा यहाँ पर कंसेप्ट खत्म हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और शादीशुदा लोगों के लिए। अच्छी बात बुरी बात जैसे भी आपकी लगी हो। कुछ लोग ये दे रहे थे कि जनजातियों में
शादी से पहले रहने का रिवाज है, तो क्या उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? तो यदि आप आदिवासी कैटेगरी से आते हैं या ऐसी जनजातियां जिनमें पहले से यह प्रथा है, उनको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आदिवासियों का विरोध यहीं खत्म हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं, मैं पढ़ाई से याद, मैं लाडली बहना योजना का 3.20 यानी कि नई रजिस्ट्रेशन लाडली बहनाएं कैसे कर सकती हैं। हालांकि मैंने कल इस पर जिक्र किया था, फिर भी कच्चे कमेंट कर रहे थे कि हम कर सकते हैं, नए लोग कैसे करेंगे, पुराने लोग जो छोड़ चुके हैं, पर्चा कर चुके हैं, वो लोग कैसे करेंगे, तो उनके पास एक और मौका है। तो लाडली बहना का एक नया, लेकिन तब तक मैं आपको बता दूं कि हमारी 2 ब्रांच है इंदौर में, एक LIG चौराहे पर है और एक हमारी भौरकुआ LIG चौराहे पर है और एक हमारी 3 इमली चौराहे पर है। तो ये ब्रांचेस पर आप लोग आके पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दी, ये हमारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, चलिए इस पर हम बाद में बात करते रहेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं आपकी कि लाडली बहना योजना का। देखिए यार, मामा जी ने कुछ कहा है लाडली बहनाओं के लिए। चलिए पहले मामा जी ने लाडली बहनाओं के लिए क्या कहा है, इस पर हम देख लेते हैं। मामा ने बिल्कुल 2 स्पष्ट शब्दों में कुछ कहा है। मामा का बयान सुनते हैं, फिर एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। मन में आया कि यार कोई एक ऐसी योजना हो जिस पर बहन का अपना खाता हो, उस खाते में हर महीना पैसा आए। निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत बहनें हैं मेरी। 1,32,00,000 तो हो गई और तय किया उनके खाते में पैसा जाएगा हर महीना। लोगों का ये हो ही नहीं सकता, हम का करके रहेंगे। और लाडली बहना योजना बन गई, जिसने चमत्कार किया, बहनों के खाते में पैसा आने लगा। 1,32,00,000 बहनों के खाते में। अगर स्थिति ठीक करना है तो आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है। इसलिए मेरी बहनों, लाडली बहना बनाई तो इसलिए कि मेरी बहनें आत्मविश्वास और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, सम्मान के साथ जिए। और एक बात और, हम क्या केवल गरीब रहने के लिए पैदा हुए, आंसू बहाने के लिए पैदा हुए, केवल दुख सहने के लिए पैदा हुए? ये संकल्प है कि हर लाडली बहना को लखपति बहना बनाना है, लखपति दीदी। प्रधानमंत्री जी ने भी अब घोषणा की। तो मामा ऑन फायर, मामा ने कह दिया है कि लाडली बहना बंद नहीं होने दूंगा। अब भले मोहन सरकार चाहे या कोई भी सरकार चाहे कि लाडली बहना बंद हो जाए, लेकिन भैया मामा जी ने कह दिया कि नहीं होने का। तो तीसरा चरण चालू हो गया है। अब कैसे चालू होगा देखो, बताते हैं हम। जो महिलाएं छूट गई हैं और नई महिलाएं, अब कौन महिलाएं जो छूट गई थी, जिनका पहले एलिजिबिलिटी थी और छूट गई थी, रजिस्टर नहीं करा पाई, तो वो करा सकती हैं। दूसरा, अब आयु सीमा घटा दी गई है। अब 21 साल की लड़कियां भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, अविवाहित भी करा सकती हैं। तो पहले विवाहित थी, अब अविवाहित करा सकती हैं। तो मुख्यमंत्री के तहत अब थोड़ा सा समझ लीजिए, जी हाँ, अब थोड़ा समझ लीजिए, ये मानते ही नहीं है। चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत तीसरे चरण में आवेदन करने के लिए महिला मध्य प्रदेश की मूल्यवासी होनी चाहिए, महिला की उम्र 21 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 21 वर्ष तक की कर सकती हैं। लाडली बहना फॉर्म भरने के लिए विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, आवेदन महिलाएं परिवार में कोई भी सदस्य टैक्स नहीं भरता हो तो ही करना। अगर पहले ट्रैक्टर वाली महिलाओं को छूट नहीं थी, लेकिन अब ट्रैक्टर होने के बाद भी अगर जो महिलाएं के ट्रैक्टर हैं वो महिलाएं भी ऐड हो जाएंगी। मतलब अगर आपके घर में ट्रैक्टर है तब भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। और ऐसी महिलाएं जिनके परिवार में 4 पहिया वाहन है, अगर कार है, ट्रैक्टर के अलावा कोई और 4 पहिया वाहन है तो मत करवाना। ठीक है, दूसरी बड़ी बात कि तीसरे चरण के अंदर ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं, पात्र हैं, जो पहले और दूसरे चरण में आवेदन करने के बावजूद पैसा नहीं दिया गया। मान लो आपने आवेदन किया था लेकिन अब पैसा नहीं मिला, तो तीसरी बार भी कर दो। अब करना कैसे देख लो, ये तो होगा भैया कौन कौन कर सकता है। ठीक है, तो बहुत बड़ी फायदा है। तीसरे चरण में क्या होगा कि देखो, पहला दूसरा चरण कैसा था, एक 25 मार्च से 30 अप्रैल तक था पहला, 25 जुलाई से 20 अगस्त था दूसरा, लेकिन तीसरा चरण है विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान, जो हमारे 16 दिसंबर से मुख्यमंत्री जी ने विकसित चलाई है ना, विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसमें आपके वो लगाए जाएंगे, क्या लगाए जाएंगे, टेंट लगाए जाएंगे। और ये
विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी जो घूमेगी उसमें लाडली बहनों का स्टॉल लगाया जाएगा, वहीं पर आपको करना है हर जिले में। अब याद रहे ना, हर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी घूमेगी, जहां पर लाडली बहना की योजना का स्टॉल लगाया जाएगा, वहां पर महिलाएं जाकर लाडली बहना योजना का आवेदन फॉर्म कर सकती हैं। दैट्स इट। तो ये आपको फॉर्म काम मिल गया। 6 करोड़ से अधिक अटल पेंशन योजना दे चुके हैं मोदी साहब, और आप इंदौर आके ऑफलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोहन यादव का बयान देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी क्षेत्र के अंदर कोई प्रकार के कष्ट नहीं हो, कोई भी क्षेत्र अगर पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, सड़क मिल जाए, इसके बाद बचता क्या है? और हम तो भोलेनाथ की नगरी वाले लोग हैं, हमारा तो डंका बज रहा है अभी यार वापस 24 के बाद 28 आने वाला कुंभ मेले का। और इस बार का जो कुंभ आएगा, दुनिया देखेगी कि कुंभ मेले का आनंद कैसा होता है और पूरे क्षेत्र के अंदर विकास किस प्रकार से होगा। आपने सबने देखा कि घटना की जानकारी जैसे ही मेरे को कैबिनेट के अंदर मिली, और कैबिनेट में लगभग 11-20 के आसपास सूचना की जानकारी आई, हमने कैबिनेट को रोक करके सबसे पहले वहीं एक टीम बनाई। रावदेव प्रताप सिंह जी से कहा कि आप इमीडिएट यहीं से जाइए, और उनके साथ साथ 2 अधिकारी जिम्मेदार हमने भेजे कि एक बार एक निगाह में आप जाइए। और चूंकि ये बड़ी घटना है, जिस समय हुई थी उसका नज़ारा तो हम कुछ अंदाज नहीं लगा सकते थे। और मुझे इस बात की संतोष है कि रावदेव प्रताप सिंह जी ने वहाँ जाकर के जो हमको कम्युनिकेशन किया, तब तक हम अपने यहाँ पर सारे के सारे मेडिकल की जो सुविधा दे सकते थे, ग्रीन कॉरिडोर बनाए। जैसे कि चर्चा में आया, मित्रों ने सबने बताया है कि हमने लगभग 100 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस 50 जो हारदा के रास्ते में आने जाने के कौन से मार्ग से पहुँचा है, तो सारे पुलिस प्रबंधन करते हुए और ये जो साधन संसाधन वहाँ पहुँचे। हम जानते हैं कि अगर ग्वालियर में कष्ट था तो क्या कष्ट है। ग्वालियर में कष्ट था पीने का पानी का, सिंचाई का, लेकिन मुरैना, शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, देवास, उज्जैन, इंदौर, आगर, ये 35,000 करोड़ की अभी तो देश दुनिया की बेहतरीन खबरों के साथ साथ नॉलेज गेन करने के लिए, नॉलेजेबल योजनाओं के लिए, और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई संबंधित, छात्र छात्राओं संबंधित, किसान बेरोजगार संबंधित सारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, अपना जिले का नाम जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। वीडियो को